हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे टॉप आपके जो क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के आपके वो चल रहे हैं और हमारी एक दो वीडियो आ चुकी हैं। आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जाके देख लीजिए। आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो आपके इस वीडियो में आने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट हैं आपके सारे क्वेश्चन। आप जिस भी एग्जाम के लिए बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, आपके वो सारे क्वेश्चन हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी आपका जो अगला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें पहला दिया गया है आपका जो रक्त होता है, आपका खाली जगह है, रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त आपका जो है वो किसके माध्यम से, क्या है जो गुर्दा होता है, आपको पता है किडनी, यानी कि आपके गुर्दे में प्रवेश करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपका, क्या है आपका बाह्य श्रोणि फलक धमनी, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। और दूसरा दिया गया है आपका वृक्क धमनी, यानी कि जिसे हम रीनल आर्टरी कहते हैं। तीसरा है आपका कक्षा धमनी, जिसे हम एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। और चौथा है आपका अंथा प्रकोष्ठिका धमनी, यानी कि जिसे अल्नर आर्टरी कहते हैं। तो यानी कि आपको पता है गुर्दे को हम वृक्क भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर जाएगा, आपको पता है वृक्क धमनी से आपका क्या करता है, रक्त जो है वृक्क धमनी से आपके गुर्दे में प्रवेश करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी आपकी। ठीक है ना, रीनल आर्टरी। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका कैसा होगा, वो आपका ठीक हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो इसमें पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। आपका इंटरनल ऑर्गन पूछा गया है, यानी कि बॉडी के अंदर आपका जो सबसे बड़ा जो अंग है, आपका ऑर्गन है सबसे बड़ा, वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है आपका गुर्दा, जिसे आपको पता है किडनी कहते हैं। बी है आपका पेट, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे स्टमक कहते हैं हम। और तीसरा है आपका जिगर, जिसे क्या कहते हो आप, लिवर। और चौथा है आपका फेफड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, लंग कहते हैं। तो आपको पता है, आप सभी को पता होगा कि हमारा जो सबसे बड़ा जो इंटरनल ऑर्गन है हमारा, वो कौन सा होता है, हमारा जो आपका जो जिगर होता है, जिसे हम कहते हैं लिवर होता है। और आपका जो, अगर मैं वेट की बात करूं, आपका 1.5 किलो होता है आपका। ठीक है ना, तो यानी कि जो लिवर होता है आपका बॉडी का सबसे बड़ा अंग है, इंटरनल ऑर्गन है आपका। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारा जो अगला आपका जो होता है आपका, और अगर मैं लिवर की बात करूं, आपका लिवर की बात करूं, तो आपको पता है इसे हम क्या कहते हैं, शरीर का इसे हम लोग रसोई घर भी कहते हैं आपका। ठीक है, और क्या होता है, ये सबसे बड़ा है, आपको पता है येलोइश और ब्राउनिश कलर का होता है आपका। ठीक है, और ये आपका क्या करता है, फैट का पाचन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपका एक्सक्रीशन से भी आपका जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो भी आपका लिवर में ही होता है। स्टोरेज, बॉडी में जितने भी आपके एसेसरी आपके जो न्यूट्रिएंट होते हैं आपके, वो भी स्टोर करता है आपका कौन, लिवर जो होता है वो। यानी कि लिवर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपका। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा उसके लिए। इसमें क्या पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र का फाइबर से बना है जो प्रतिबंध क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है। यानी कि आपके जो मस्तिष्क से जो भी आदान प्रदान होते हैं आपके, ट्रांसमिट होते हैं, जो इम्पल्सेस का जो ट्रांसमिट होता है आपका, वो कौन करता है, ब्रेन तक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका मोटर स्नायु, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। मेरुदंड, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं हम। तीसरा आपका प्रमस्तिष्क, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रल आपका। चौथा है आपका, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, और चौथा है आपका, क्या है आपका जो कपालीय जो नसें होती हैं आपकी, जिसे हम क्या बोलते हो, क्रेनियल जो नर्व होती हैं आपकी, क्रेनियल जो नर्व्स होती हैं आपकी वो। ठीक है, तो यानी कि जो आवेगों का जो आदान प्रदान है आपका, अगर मैं बात करूं तो आपकी जो क्रेनियल नर्व जो होती हैं आपकी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, यानी कि आदान प्रदान कौन करेगा, ब्रेन तक, जो आपका कपालीय जो नसें होंगी जिसे क्रेनियल नर्व कहते हैं हम, वो करेंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, वो कैसा होगा, बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है आपका वो, इसमें पूछा गया है हमारे शरीर में
कुल पोषक तत्व खनिजों का 90% जो है वो शरीर के किस भाग में सोख लिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है आपका 90% जो आपका ऑब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का वो किस में होता है आपका। ऑप्शन ए में दे रखा है गुर्दा जिसे किडनी कहते हो, बी आपका बड़ी अंतड़ी यानी कि जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, सी आपका स्टमक, और डी आपका क्या होता है आपका छोटी अंतड़ी जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं आपका, तो गुर्दा आपको पता है आपका क्या करता है, आपका फिल्ट्रेशन का काम करता है। आपका वाटर एब्जॉर्प्शन का, अगर हम पानी का अवशोषण की बात करें तो आपकी बड़ी जो अंतड़ी होती है यानी कि बड़ा जो इंटेस्टाइन होता है वो। पेट की अगर हम बात करें तो आपको पता है खाना का जो डाइजेशन होता है वो आपका पेट में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो आपकी जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें आपका न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होता है, आपका जो डाइजेशन होता है वो। और इसी में क्या होता है, खनिजों का जो 90% होता है वो भी आपका सोख लिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो, इसमें क्या पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, जिसे क्या बोलते हो आप, रिकेट्स बीमारी हो जाती है। तो यानी कि विटामिन बी आपका दिया गया है ऑप्शन ए में। फिर आपका दिया गया है कि विटामिन जो कौन सा है आपका, विटामिन ए जो है आपका वो दिया गया है। फिर आपका दिया गया है कि विटामिन डी जो है वो, और फिर आपका दिया गया है विटामिन ई। तो विटामिन बी आपको पता है बी, ये बी आपका जो बी कॉम्प्लेक्स आपका होता है, ठीक है ना। इसमें आपको पता है B1 हो गए, B2, B3 आपका, B5 हो गया, B6 हो गया, आपके ये सारे बी कॉम्प्लेक्स बीटा, ठीक है। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो आपको पता है रेटिनॉल इसका जो आपका केमिकल नेम होता है वो, और इससे बीमारी की अगर हम बात करें तो क्या होता है आपकी जो रतौंधी होती है वो। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो इसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में आपके जो 1-2 क्वेश्चन आए हैं बार बार विटामिन से, मैंने आपको बता दिया है विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं। और इसकी कमी से अगर हम बात करें तो आपका जो फर्टिलिटी होती है उससे रिलेटेड आपकी बीमारी होती है। तो यानी कि जो अगर हम रिकेट्स की बात करें तो आपका जो विटामिन डी होता है, जिसका अगर हम केमिकल नेम बताएं आपको तो क्या होता है आपका, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। यानी कि आपका जो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो, यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा, जो आपका विटामिन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। इसमें आपका पूछा गया है कि उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करिए जिसमें क्या होता है, मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल धब्बे पड़ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये पूछा है कि ये किसका लक्षण है आपका, ठीक है, किसके आपके वो हैं सिम्टम्स हैं आपके। तो पहला दिया रखा है आपका पेलेग्रा, दूसरा दिया गया है बेरीबेरी, तीसरा दिया गया है स्कर्बी, चौथा दिया गया आपका रतौंधी। आपको पता है आपका ये विटामिन आपका रतौंधी किससे होता है, विटामिन जो ए होता है उससे। स्कर्बी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी होता है। बेरीबेरी की अगर हम बात करें तो विटामिन B1, ठीक है। पेलेग्रा आपका जो ये जो सिम्टम्स दिए गए हैं, पेलेग्रा आपका जो है उसी की कमी से आपका क्या होता है, पेलेग्रा के ये लक्षण हैं आपके। जो आपका विटामिन कौन सा होता है, जो विटामिन जो B3 होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम नियासिन भी बोलते हो आप, या फिर निकोटिनिक एसिड भी बोलते हो, उसकी कमी से, सॉरी B3 लिखिए यहाँ पे, पेलेग्रा हो जाता है। यानी कि हमारा जो ये जो आपके सिम्टम्स हैं आपके ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसके लिए। इसमें दिया गया है कि मनुष्य के उस अंग और भाग की पहचान करें जो आपकी जो रेस्पिरेशन जो क्रिया है, श्वसन क्रिया है, उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला दिया गया है, आपका क्या दिया गया है, वायु कोष्ठ का, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई। बायोलॉजिकल टर्म में आप अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश टर्म में थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको हिंदी के वर्ड थोड़े से टफ लगते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। दूसरा आपका क्या है, सूक्ष्म श्वास नलिकाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हो आप, ठीक है ना। तीसरा है आपका केश का स्वक, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं हम, ठीक है। और चौथा क्या है, फुफ्फुस आवरण, पिल्यूरा। ये आपका क्या है, ये आपका जो आपके लंग्स होते हैं उनमें जो आपका लेयर पाई जाती है ऊपर जो, तो उसे हम पिल्यूरा बोलते हैं आपका। और इसमें आपका क्या है, आपको पता है एल्वियोलाई होगी, ब्रोंकियोल हो गया, एल्वियोलाई,
प्लूरा, ये तीनों क्या होते हैं आपके, ये तीनों क्या होते हैं आपके, ये हो गया आपका ये और ये तीनों क्या होते हैं, ये आपके श्वसन क्रिया में संबंधित होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस की, तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपका किससे संबंधित होता है, ये आपका क्या होता है, जो आपकी नेफ्रॉन होती है किडनी, यानी कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड होगा, तो हमारा ये श्वसन क्रिया में संबंधित नहीं होगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। यानी कि ये गलत है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन होगा वो आपका सी सही होगा। ये आपका किडनी एक्सक्रीशन से संबंधित है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है उसके लिए। इसमें पूछा गया है आपका, इसमें बताया गया है कि जो रक्त स्कंदन है, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग, तो किसकी कमी के कारण है। कैल्सीफेरॉल आपको पता है, विटामिन कौन सा होता है, अब बताइएगा आप, विटामिन डी, फिलोक्यूनोन, इसे हम विटामिन के नाम से भी जानते हैं, पायरिडॉक्सिन आपका B6 हो गया, टोकोफेरॉल आपका क्या हो गया, टोकोफेरॉल हम ई को कहते हैं, विटामिन जो ई होता है। तो आपको पता है आपका जो ब्लड क्लॉटिंग में जो सहायक होता है आपका, वो आपका कौन सा होता है, फिलोक्यूनोन होता है, जिसे हम विटामिन क्या कहते हैं, विटामिन के भी कहते हैं। और इसका अगर हम दूसरा नाम अगर बात करें तो इसे नेफ्थोक्यूनोन भी बोलते हो आप, ठीक है ना, नेफ्थोक्यूनाइन भी बोलते हैं। तो यानी कि ये क्या होता है, विटामिन डी, फिलोक्यूनोन जो होता है आपका, ये ब्लड क्लॉटिंग में आपका क्या होता है, ये कमी का कारण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके लिए अब हम जाएंगे। इसमें दिया गया है कि मनुष्य जो है आपका किस अंग में परिहृद जो आपकी कोरोनरी जो धमनी होती है वो पाई जाती है, आपकी क्या होती है, कोरोनरी आपकी जो होती है वो किस में पाई जाती है आपकी, ठीक है ना, कोरोनरी आर्टरी किस में पाई जाती है, इसे क्या बोलते हो आप, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना। ये आपकी किस में पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, ब्रेन हो गया आपका, ये हार्ट हो गया, इसे हम किडनी कहते हैं, और ये लंग्स। तो आपको पता है आर्टरी आपकी जो कोरोनरी आर्टरी की हम बात करें तो आपका जो हार्ट होता है ये उससे संबंधित होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा वो ठीक हो जाएगा, यानी कि हार्ट से संबंधित होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसके लिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्मोन है आपका वो पीयूष ग्रंथि से सीक्रेट नहीं होता है, स्रावित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सीक्रेटिन आपका, बी दे रखा है प्रोलैक्टिन, तीसरा दे रखा है ऑक्सीटोसिन, चौथा दे रखा है वेसोप्रेसिन आपके। तो अगर हम बात करें आपके ये जो तीनों है ना आपके, ये आपके किससे होते हैं, ये आपके पीयूष जो ग्रंथि होती है उसी से आपके निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सीक्रेटिन की बात करें आपका तो ये क्या होता है हमारा, ये आपका एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, जो लिवर में पित्त बन रहा होता है, पित्त यानी कि बाइल, अग्नाशय में जो आपका पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाटिक जूस है उसे प्रोड्यूस करने के लिए आपका क्या करता है, संदेश देता है। यानी कि जो सीक्रेटिन होता है वो आपका पीयूष ग्रंथि में नहीं बनता है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उससे संबंधित होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका वो बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसके लिए, आपको बता दिया है मैंने ये तीनों। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो क्षय रोग है आपका, ट्यूबरक्लोसिस जैसे बोलते हो आप, ठीक है, वो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, टीका पूछा गया है इसमें आपका। तो पहला ऑप्शन है आपका BCG, दूसरा है आपका DPT, और तीसरा है आपका DT, और चौथा है आपका TT। तो अगर हम बात करें आपका जो BCG होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका जो वेसिलस, आपका जो वेसलस कॉलमेट ग्यूरिन जिसे हम बोलते हैं, फुल फॉर्म पूछ दी जा सकती है आपकी, कॉलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसमें ये आपकी वैक्सीनेशन दी जाती है। और DPT की अगर हम बात करें आपका तो ये क्या है, पहले हम BCG की फुल फॉर्म वो पूरा कर लेते हैं। इनकी जो खोज थी आपकी, BCG की खोज थी आपकी, वो आपके वैज्ञानिक थे आपके, एक आपके थे आपके कॉमल ग्यूरिन और एक आपके थे कॉलवर्ट, आपके जो एलवर्ट जो कॉलमेट थे वो, यानी कि इन दोनों
कॉलमेट और जो ग्यूरिन थे दोनों ही आपके साइंटिस्ट हैं और उसी के नाम से आपका जो बीसीजी है उसका नाम भी रखा गया, और जो आपका क्षय रोग में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए टीका दिया जाता है। तो ये आपकी बीसीजी की बात हुई, यानी कि हम ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा ठीक होगा। और डीपीटी की अगर हम बात करें तो इसे डिप्थीरिया पार्टुलिस बोलते हैं हम, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक मिनट रुके आप, इसे हम क्या बोलते हैं आपका, इसे बोलते हो डिप्थीरिया पार्टुलिस, ठीक है। जो आपकी जो काली खांसी होती है उसके लिए आपका ये टीका दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि अब हम बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें क्षय रोग के लिए पूछा गया तो आपका बीसीजी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप हम जाएंगे साथ में। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वो, इसमें पूछा गया है कि जिसमें एक व्यक्ति किसी रंग की पहचान करने में विफल होता है तो उस रोग को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। उस रोग को क्या कहा जाता है जिसमें हम कलर की पहचान नहीं कर सकते, उस रोग को क्या कहा जाता है। ए में दिया रखा है आपका अंधापन, दूसरा वड़ांता, तीसरा रतौंधी, चौथा इनमें से कोई नहीं। ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हो आप, वड़ांता, कलर ब्लाइंड जिसे बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। आपके तो क्या है, रंगों में पहचान करने में विफल कौन होता है, जो आपका कलर, जो आपका ब्लाइंड लेंस होता है, आपका कलर ब्लाइंडनेस, वो क्या होता है आपका, वो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। लाल आपका और हरे रंग में क्या करता है, पहचान नहीं कर पाता है आपका, इसलिए। और ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कैसा है, ये आपका एक वंशागत रोग है। कैसा है आपका, वंशागत रोग है आपका, ठीक है। और इससे आपका जो भी पीड़ित रोग होते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें आपका जो रेलवे में आपका जो ड्राइवर होता है वो नहीं बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसके लिए। इसमें पूछा गया है आपका जो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी जो ग्लैंड है आपकी पूछी गई है, सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, यानी कि आपकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन पूछी गई है, ठीक है। अभी ऊपर हमारी क्या पूछी गई थी, ऊपर हमारी पूछी गई थी जो हमारी मतलब बॉडी की सबसे बड़ी पूछी गई थी, ठीक है। और अब पूछी गई आपकी इंटरनल पूछी गई है, ठीक है। ग्लैंड सबसे बड़ी कौन सी है, तो ऑप्शन दे रखा है आपका पैनक्रियाज, जिसे क्या बोलते हो, अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। अवुट ग्रंथि, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवुट को हम बोलते हैं थायराइड। और पीयूष ग्रंथि को आपको पता है पिट्यूटरी बोलते हैं हम, ठीक है ना। और जो डी ऑप्शन में दे रखा है टेस्टिस, ठीक है। तो यानी कि सबसे बड़ी, अगर हम आपकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आपकी सबसे बड़ी होती है। आपको पता है जो आपके ये मनुष्य के गले में जो आपकी श्वास नली होती है, आपकी ट्रैकिया, उसके दोनों तरफ पाई जाती है और सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ना। और इससे आपको क्या पता है, इससे आपको जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो भी आपका सीक्रेट होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा, थायराइड आपकी जो ग्लैंड होगी वो कैसी होगी, वो सबसे बड़ी होगी एंडोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो, इसमें पूछा गया है कि स्कर्वी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन आपको पता है, स्कर्वी रोग विटामिन ए दिया गया है, आपको पता है विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। आपको पता है विटामिन ए से क्या होता है, जो रतौंधी होती है वो काफी बार हम लोगों ने पढ़ लिया है, आपको अब पता होना चाहिए। विटामिन डी से आपको पता है क्या होता है, रिकेट्स जो होता है वो, ठीक है। विटामिन बी आपको पता है ये बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनमें आपके B1 से B2 से आपके ये अलग अलग हैं आपके। और बी सी से आपको पता है विटामिन सी होता है आपका, और इससे आपको क्या है, इससे आपको पता है जो स्कर्वी रोग जो होता है वो आपका जो विटामिन सी होता है उसकी वजह से हो जाता है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी आपका डी होगा, विटामिन सी, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि स्कर्वी आपकी किसकी कमी से होता है, जो आपका विटामिन सी है उसकी कमी से। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा उसके लिए। इसमें पूछा गया है आपका जो अल्जाइमर जो आपका रोग होता है, कौन सा आपका अल्जाइमर आपका जो रोग होता है, एक मिनट रुकिए आप, एक सेकेंड। कौन सा रोग आपका जो अल्जाइमर रोग होता है वो पूछा गया है, आपका अल्जाइमर रोग पूछा गया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका गुर्दा, आंख, मस्तिष्क और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अल्जाइमर रोग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होती है अल्जाइमर में, तो इसमें जो याददाश्त होती है आपकी, याददाश्त, ठीक है,
वो कैसी हो जाती है, वो छीड़ हो जाती है, यानी कि मेमोरी लॉस, ठीक है ना, यानी कि याददाश्त आपकी कैसी होती, कमजोर हो जाती है या फिर छीड़ हो जाती है, जिससे जो आपका मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, और अल्जाइमर जो रोग है आपका जो 50 वर्ष होते हैं उसके बाद होती है ये बीमारी। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है आपका वो, इसमें पूछा गया है नेक्टोलोपिया आपका, यानी इसे रतौंधी कहते हैं, ये किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है ना, क्या पूछा गया आपका, नेक्टोलोपिया आपका, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हो आप, और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन ई, विटामिन डी आपका, विटामिन ए और विटामिन B12। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो इसे टोकोफेरॉल कहते हैं, फर्टिलिटी में कमी हो जाती है। विटामिन डी की अगर हम बात करें कैल्सीफेरॉल, जिससे हमारे रिकेट्स जो होती है वो आपकी कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन ए आपको पता है रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन B12 इससे आपका क्या है, इसे साइनोकोबालमिन बोलते हैं, और आपकी जो एनीमिया होती है वो आपकी किससे होती है, विटामिन B12। ठीक है, लेकिन पूछा गया है कि रतौंधी, तो आपको पता है विटामिन ए जो होता है आपका, जिसे हम रेटिनॉल भी बोलते हो आपका, इससे क्या हो जाती है, इसके आपकी जो रतौंधी होती है वो हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि रक्त कैंसर को कहा जाता है क्या। ठीक है, यानी कि ब्लड कैंसर जो होता है आपको उसे क्या कहा जाता है आपका बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया रेबीज, दूसरा आपका हाइपरमेट्रोपिया आपका, तीसरा ल्यूकीमिया आपका, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो ब्लड कैंसर होता है आपका, जो WBC होती हैं उनकी वजह से होता है, तो यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया भी बोलते हैं आपका। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसमें आपको पता है WBC की जो संख्या होती है वो कैसी हो जाती है, WBC की संख्या होती है वो कैसी बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से आपका जो ब्लड कैंसर होता है वो हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो, इसमें पूछा गया है आपका, इसमें क्या पूछा गया है कि जो रक्तचाप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्तचाप जिसमें हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर जो आपका होता है BP, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर जो आपका निर्भर करता है किस पे, सिस्टोलिक बल जिसे हम सिस्टोलिक फोर्स बोलते हो, हृदय निर्गम जैसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, तीसरा दिया रखा है आपका जो परिधीय प्रतिरोध होता है जिसे हम बोलते हैं पेरीफेरल आपका जो रेसिस्टेंट होता है वो, और उपयुक्त सभी। तो यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो आपके इन तीनों पर ही निर्भर करता है, यानी कि आपका सिस्टोलिक फोर्स भी होगा, आपका कार्डियक आउटपुट भी होगी आपके, और जो पेरीफेरल रेसिस्टेंस है आपका वो भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके लिए, एक मिनट रुके आप। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपका, एक मिनट, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि जो फेलोपियन जो ट्यूब होता है उसे काटना और बांधना क्या कहलाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया फेलोपियन ट्यूब, आपको पता है जो आपका फीमेल होते हैं उसमें आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उनमें आपका पार्ट है एक फेलोपियन ट्यूब आपकी, से बोलते हो ट्यूबेक्टोटॉमी। दूसरा है वेसोएक्टोटॉमी आपका, स्टेलाइजेशन, हिस्टोरेक्टोमी। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी अगर हम बात करें सबसे पहला ऑप्शन जो आपका वो ठीक हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी आपका। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, महिला नसबंदी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं, आपकी फेलोपियन जो ट्यूब होती हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें काटना या बांधना आपका क्या कहलाता है आपका, ये आपका एक गर्भ निरोध का तरीका होता है जिसे हम लोग नसबंदी बोलते हो, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, और अगर हम बात करें मेल आपकी जो नसबंदी होती है, यानी कि पुरुष जो नसबंदी होती है आपकी, ठीक है ना, वो आपकी होती है वेसोक्टोमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन, लेकिन ठीक इसमें पूछा गया है आपका जो आपकी फीमेल जो नसबंदी होती है, यानी कि आपका फेलोपियन ट्यूब को काटना बांधना, तो आपका ट्यूबेक्टोमी जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा वो ठीक होगा। अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो, इसमें पूछा गया है कि निमोनिया जो रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है फेफड़े जिसे लंग कहते हो आप, दूसरा गिल्स, तीसरा आपकी लिवर, चौथा है आपके इंटेस्टाइन आंत। ठीक है, तो निमोनिया आपको पता है जो आपके फेफड़े होते हैं वो आपका इन्फेक्टेड करता है, यानी फेफड़ों के साथ हमारा क्या होता है, जो निमोनिया रोग होता है वो हो जाता है आपका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा ठीक हो जाएगा।
अब हम बात करेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि मानव रक्त में यानी कि ह्यूमन ब्लड में जो आपकी प्लाज्मा होती है उसका कितनी मात्रा होती है। पहला ऑप्शन दिया गया 26 से 30, दूसरा दिया गया 55 से 60 और आपका दिया गया है तीसरा दिया गया 70 से 75 और चौथा दिया गया 80 से 85। तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें, आपका जो 55 से 60 जो % होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका जो प्लाज्मा होता है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा। और बाकी जो आपका 45% भाग बचता है उसमें क्या होती है, जो आपकी ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं, आपकी ब्लड कार्पल्स या फिर ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं, ब्लड सेल्स आप लिख लो, वो पाई जाती हैं 45%। तो यानी कि 55 to 60% आपका क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है वो होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो, इसमें पूछा गया है आपका कि जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, आपका जो फोर ब्रेन होता है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना, फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। अग्र मस्तिष्क इसमें दिया गया है मेड्यूला, दूसरा दिया गया है सेरिब्रम, तीसरा थैलेमस, चौथा आपका हाइपोथैलेमस। तो अगर हम बात करें आपके जो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब आपके कैसे होते हैं, ये फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो आपका मेड्यूला होता है वो आपका जो एड्रीनल होती है, एड्रीनल ग्लैंड जो होती है आपके, उसका भाग होता है, ठीक है। एड्रीनल जो ग्लैंड होती है उसका भाग होता है आपका जो मेड्यूला होता है वो। और बाकी ये तीन कैसे होते हैं, ये तीन आपके जो फोर ब्रेन होता है, आपका अग्र मस्तिष्क जो होता है उसका भाग होता है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा ठीक होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है आपका वो, इसमें पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका जो मधुमेह होता है उसे हम बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है। इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए बहुत प्यास लगना, सांस की कमी होना, थकान महसूस करना या वजन घटाना। तो अगर हम बात करें आपके जो लक्षण हैं डायबिटीज के, तो प्यास बहुत लगना, बिल्कुल ये आपका डायबिटीज का होता है। थकान महसूस करना, ये भी डायबिटीज को। वजन घटाना, इसके अलावा आप क्या होता है, कई बार आप क्या हो गया मूत्र के लिए जाना, बहुत ज्यादा भूख प्यास लगना, ये आपका दिया रखा है। आपका कमजोरी भी महसूस करना, वजन करना, ये सारे आपके मधुमेह के हैं। लेकिन सांस की कमी जो होती है वो आपका नहीं है, सांस की कमी आपका नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो चिकनी मांसपेशियां होती हैं आपकी, कौन सी आपकी मांसपेशियां, जो चिकनी मांसपेशी स्मूथ मसल जो होती हैं उनमें किसकी कमी होती है। मायोसिन हो गया आपका, ट्रिपोनिन हो गया, एक्टिन हो गया, ट्रोपोमाइसिन हो गया। ये आपकी क्या है, ये आपकी मसल्स में पाई जाने जो वाली जो प्रोटीन होती हैं वो होती हैं आपकी। लेकिन पूछा गया कौन सी कमी होती है चिकनी मांसपेशियों में, तो जो ट्रोपोनिन होता है आपका, ये एक फाइबर आपकी जो प्रोटीन होती है वो होती है, ठीक है। मांसपेशियों में पाया जाने वाला फाइबर प्रोटीन होती है। तो ये क्या करती है आपकी, और ग्रुप होता है आपका, फाइबर ग्रुप होता है ठीक है ना, जो क्या करता है, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन आपका जो रिलैक्सेशन होता है आपका, कॉन्ट्रैक्शन आपका यानी कि सिकुड़न और शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन आपका और आपका क्या है जो रिलैक्सेशन होता है उनमें हेल्प करता है, ठीक है ना। रिलैक्सेशन आपका उनमें हेल्प करता है कौन, जो ट्रोपोनिन होता है। तो जो चिकनी मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें आपका क्या रहता है, ट्रोपोनिन आपका क्या रहता है, कम रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो, इसमें पूछा गया है कि जो आयोडीन होता है उसका जो आवश्यक घटक है, आयोडीन का आवश्यक घटक है कौन, खाली जगह दे रखी है, आयोडीन का आवश्यक घटक कौन होता है। तो यानी कि ऑप्शन ए में दे रखा है थायराइड आपका हार्मोन, दूसरा है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, तीसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे उत्तेजक हार्मोन बोलते हैं, चौथा है आपका पैराथायराइड हार्मोन। तो आपको पता है जो आयोडीन होता है वो थायराइड हार्मोन जो होता है उसका आवश्यक घटक होता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन जो है आपका क्या करता है, थायराइड जो ग्लैंड होती है उसमें T3 और जो T4 होता है उसको कौन करता है, निर्मित करता है, यानी कि जारी करता है आपका। तो आयोडीन का जो आवश्यक घटक अगर हम बात करें तो आपकी जो थायराइड जो हार्मोन होता है आपका वो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा।
तो ये थे आपके कुछ आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन, और ऐसे ही हम आप मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आप इन्हें पढ़िए, और आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें एक बार देख लीजिए जाकर, बहुत आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। तो अब हम मिलते हैं हमारे कल, तो तब तक के लिए ख्याल रखिए।